राज के अंकल ने अर्जुन और काव्या को बाहर निकलवाने के लिए मैनेजर को बुला लिया। काव्या अंदर ही अंदर घबरा रही थी, पर अर्जुन के ऊपर उसे पूरा भरोसा था, जिस वजह से वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैनेजर को अपनी ओर आते देख वो आदमी हंसते हुए अर्जुन से बोला, अब तू देख मैं कैसे तुम दोनों गरीबों को तुम्हारी असली जगह दिखाता हूँ। मैनेजर ने आते ही अर्जुन को पहचान लिया। वो उस आदमी को नजरअंदाज करते हुए बोला, सर आप मेरे साथ आइए। नहीं रुको, ये आदमी तुम्हें बोलकर हमें यहाँ से बाहर कराने वाला था। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और क्या, वो तो मैं तुझे बाहर कराऊंगा ही। और तुम इस गरीब से ऐसे क्या बात कर रहे हो? धक्के देकर निकालो इसे बाहर। उस आदमी ने पहले अर्जुन और फिर मैनेजर से कहा, तो मैनेजर फिर उसे नजरअंदाज करते हुए अर्जुन से बोला, सर आप कहाँ इस आदमी के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं आपको प्राइवेट एरिया में ले चलता हूँ। तुम इस भिखारी के लिए मुझे इग्नोर कैसे कर रहे हो? मैं तुम्हारी भी शिकायत कर सकता हूँ। उस आदमी ने चिढ़ते हुए कहा, हमारे इस मेहमान के हिसाब से होटल में कोई गरीब या छोटे लोग नहीं आ सकते और उन्हें कोई भी बिना वजह परेशान कर सकता है। क्या ये सच है? अर्जुन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा। मैनेजर समझ गया कि मामला गंभीर था, तो वो उस आदमी की ओर देखते हुए शिकायती आवाज में बोला, देखिए सर, इस होटल में हम सभी लोगों को एक जैसा देखते हैं। आपके कहने से हम यूं ही किसी को जाने के लिए नहीं बोल सकते। मैनेजर बोल ही रहा था, इतने में वहां सिक्योरिटी इंचार्ज भी आ गया। उसने भी अर्जुन को पहचान लिया और उसे हल्का सा सर झुकाकर हेलो बोला। सुनो, तुम इन्हें संभालो, मैं सर को अंदर ले जाता हूँ। मैनेजर ने आगे सिक्योरिटी इंचार्ज से कहा और अर्जुन को अपने साथ चलने का इशारा किया। अर्जुन ने भी काव्या का हाथ पकड़ा और मैनेजर के पीछे पीछे जाने लगा। वो गरीब आखिर है कौन जो तुम लोग उसे इतनी इज्जत दे रहे हो? मैं उस मैनेजर की भी शिकायत करूंगा। उस आदमी ने जाते हुए अर्जुन को देखकर पूछा, सर आपकी वजह से यहाँ सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको यहाँ से जाना चाहिए, वरना हमें आपको होटल में ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कड़क आवाज में कहा। ठीक है, पर ये तो बताओ कि वो है कौन जो मैनेजर उसे सीधा प्राइवेट एरिया में ले गया? उस आदमी ने शांत होकर एक नकली मुस्कान के साथ फिर से पूछा, जिन्हें आप गरीब और भिखारी बोल रहे हो और जिनसे आप मैनेजर सर की शिकायत करोगे, वो इस होटल के नए मालिक हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा। इतना सुनते ही उस आदमी की नकली मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। वो इसी सोच में पड़ गया कि ये गरीब सा दिखने वाला लड़का इतने महंगे होटल का मालिक कैसे हो सकता था। सिक्योरिटी इंचार्ज उसे उसके ख्यालों में छोड़कर वहां से चला गया। और जब साक्षी ने देखा कि मैनेजर उन दोनों को बाहर ले जाने की बजाय अंदर की ओर ला रहा था, तो वो भी कुछ समझ नहीं पाई। राज और बाकी सब जो कि अपनी बारी के आने का वेट कर रहे थे। तभी मैनेजर उन सब के सामने से अर्जुन और काव्या को अंदर ले गया। अरे सुनो, हम सब तो यहाँ वेट कर रहे हैं, पर वो सीधा अंदर कैसे चले गए? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? राज ने अटेंडर से पूछा, तो उसने कहा, वो हमारे मैनेजर के साथ जा रहे हैं, तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, और अब आप सब भी जा सकते हैं। अब उनका पूरा ग्रुप अर्जुन और काव्या के पीछे पीछे जा रहा था। राज, साक्षी और ज्योति गुस्से की वजह से कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तो सर क्या मैं आप दोनों के लिए डिनर टेबल अरेंज करूं? मैनेजर ने पूछा। उसके बात करने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल था। अर्जुन से बात करने में उसकी कोई चापलूसी नहीं थी। नहीं, हम पहले शॉपिंग करेंगे। अर्जुन ने काव्या की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर, मैं काउंटर पर अटेंडर को बोल दूंगा कि आपकी शॉपिंग होने के बाद वो आपको वीआईपी रूम में ले आए। मैनेजर ने कहा और वो वहां से चला गया। अर्जुन ने नोटिस किया कि काव्या काफी देर से शांत थी। इस वक्त उसके दिमाग में काफी सारे सवाल थे, पर अभी अर्जुन से कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। क्या हुआ? तुम इतनी शांत क्यों हो? चलो अपने लिए कोई ड्रेस पसंद कर लो। अर्जुन ने उससे सवाल करते हुए कहा, सच में तुमने कहा था कि ये होटल तुम्हारा है, पर मैं मान ही नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग पिछले 2 मिनट से काम नहीं कर रहा। ये सब क्या है अर्जुन? तुम कल तक तो कुछ और थे और आज कुछ और। काव्या ने शांत आवाज में पूछा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर पहले ड्रेसेस चूज करो। अर्जुन ने कहा। काव्या ये तो समझ गई कि अर्जुन यहाँ का मालिक था, पर फिर भी वो यहाँ खर्चे नहीं करना चाहती थी। और ऊपर से यहाँ की सबसे सस्ती ब्रांडेड ड्रेस ही 20,000 से शुरू थी। वो बस ऐसे ही सारी ड्रेसेस देखने का बहाना कर रही थी।
तभी राज, साक्षी और बाकी सब भी वहां आ गए। उन्होंने आते ही बहुत सारी ड्रेसेस और कपड़े निकलवा लिए, जिसमें उन्हें एक दो ही पसंद आए। अर्जुन उन्हें भी देख रहा था, लेकिन इधर काव्या ने अभी तक एक भी चूज नहीं की थी। क्या हुआ काव्या? क्या तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा? अर्जुन ने पूछा। ये देखिए मैम, आपके स्किन कलर के ऊपर ये वाली ड्रेस काफ़ी अच्छी लगेगी। अटेंडर ने एक और ड्रेस दिखाई। अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें मेरे लिए कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। काव्या ने अर्जुन के कान में कहा। अर्जुन उसकी बात का मतलब समझ गया। वो बोला, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, पर तुम बस अपने लिए अच्छे से कपड़े लो, वरना मैं तुम्हारे लिए इस स्टोर की सारी ड्रेसेस खरीद लूंगा। उसकी ये बात उधर साक्षी ने भी सुन ली। वैसे तो वो अपनी शॉपिंग कर रही थी, पर उसके कान अर्जुन और काव्या की बातों पर ही थे। वो कहकर अर्जुन ने खुद ही एक ड्रेस चूज कर ली और उसे काव्या को देते हुए आगे बोला, बहुत सुंदर है, ऐसे ट्राई करो, फिर हम और लेंगे। उसकी बात सुनकर अब काव्या के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अर्जुन के हाथ से उस ड्रेस को लिया और चेंज करने चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा उसके लिए और कपड़े देख रहा था। तभी उसे साक्षी की आवाज आई। राज, तुम तो मुझे शॉपिंग करा सकते हो, पर यहाँ कोई और भी है जो दिखावे में आकर पहले किसी गरीब को कपड़े दिला देगा और उसके बाद पैसे नहीं दिए जाएंगे तो इस होटल की टॉयलेट साफ करेगा। और हाँ, उसकी बातें तो सुनो, बोल रहा है कि यहाँ की सारी ड्रेसेस खरीद सकता है। वो सब साक्षी की बात पर हंसने लगे। वो समझ गए कि साक्षी अर्जुन और काव्या की ही बात कर रही थी। साक्षी ने चुपचाप एक नजर अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो मन ही मन सोचने लगी, क्या अर्जुन सच में कोई अमीर है जो मेरे साथ रहकर बस गरीब होने का दिखावा कर रहा था, या फिर ये मेरे जाने के बाद अमीर बन गया? इसने कहा भी था कि इसकी जिंदगी बदल गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन अभी भी गरीब है और बस राज ही मुझ पर खर्चें करता है।